A lot of you guys were asking me one single question which was कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो 800 में से कितने मार्क्स चाहिए होंगे, नॉर्थ कैंपस में स्पेसिफिकली कितने रेंज है, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, सो मच कंफ्यूजन। तो मैं बताती हूँ कि आपको जनरल कैटेगरी का बताऊंगी। हाँ, मैं जनरल कैटेगरी में आपको अगर आपके 650 टू 670 मार्क्स हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर श्योर मिल रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर आपके नॉर्थ कैंपस की बात करें तो 780 प्लस, लाइक बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पेसिफिकली 780 प्लस है तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा। एंड देन 720 टू 750 अगर है तो आपको बहुत प्यार से साउथ कैंपस मिल रहा है। उससे नीचे आपको ऑफ कैंपस के या साउथ के थोड़े नीचे वाले कॉलेजेस बहुत प्यार से मिल जाएंगे, या जो भी है ये वाली रेंज में है आपके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। इट सक्स, आई नो। ऑल्सो बाय द वे, मार्क्स डिफर्स फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। आई स्कोर 200 on 200 इन BST सिर्फ एक ट्रिक को फॉलो करके। आई हैड लाइक 98.75 परसेंटाइल। अनसीन पैसेज पे ही सिर्फ फोकस मत करना। करंट अफेयर डज नॉट मीन कि एक वीक में जो जो करंट अफेयर हुआ है वही आएगा। So I gave 5 domains. Hi guys, welcome back to my channel. So a lot of you guys are asking me for like CUET tips and tricks. So here I am making the video super late, but sorry for that. तो बेसिकली CUET एग्जाम को हम 2 टाइप में बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स जो कि डिफर करेंगे फ्रॉम स्ट्रीम टू स्ट्रीम, एंड देन द सेकंड वन इज द जनरल टेस्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में क्या क्या चीजें आती है, लाइक मेन क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हर टाइम पे क्या क्या आया था, सबसे पहले 2 अनसीन पैसेज तो आते ही आते हैं, ठीक है। एंड अनसीन पैसेज आर मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस ये करना कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो एंड देन जस्ट गो थ्रू दैट अनसीन पैसेज। तो अगर आपको सीधे सीधे आंसर मिल गए तो इट्स ऑल राइट, बट अगर आपको नहीं मिले तो स्किप दैट एंड दूसरे क्वेश्चंस में आओ, क्योंकि अगर आप अनसीन पैसेज में एक बार लग गए ना तो आपका सारा टाइम वहीं पर चला जाता है। तो इंग्लिश में और जो बहुत ज़्यादा ही आए थे दैट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। ये तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो इसका जस्ट है कि आप चार्ट्स वगैरह गूगल से निकाल लो कि किसका क्या होता है, बिकॉज ये आते ही आते हैं। देन द थर्ड वन इज लाइक कि पैराग्राफ आएगा, उसमें बीच बीच में लाइन में ना ब्लैंक्स गिवन होंगे, ठीक है। एंड देन आपको ऑप्शन गिवन होगा, जैसे प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, नाउन्स, इनसे रिलेटेड होते हैं वो ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज जो काफी ज्यादा आता है इज सेंटेंस बनाना, सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसमें आपको जम्बल्ड वर्ड्स गिवन होंगे, देन यू हैव टू मेक इट इनटू अ सेंटेंस। इसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लाइक आपको 2 ऑप्शन लगेंगे जो आपको लगेगा कि ओ नो दे आर बोथ राइट, कि ये दोनों बन सकते हैं। तो प्लीज उसमें एकदम तुक्का मत भेज देना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो काफी ज्यादा फोकस होकर सोचना। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, द का मिस्टेक हो सकता है, SES एनी मिस्टेक कैन बी देयर। इडियम्स एंड फ्रेजेस में तो काफी ज्यादा फोकस करना ही है, क्योंकि वो तो आते ही हैं फॉर श्योर। एंड इंग्लिश में मतलब बेसिकली व्हाट हेल्प्स इज दैट कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करो, डोंट जस्ट फोकस ऑन अनसीन पैसेज, बिकॉज अगर आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी लेफ्ट आइडल। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अनसीन पैसेज पे ही सिर्फ फोकस मत करना। नाउ लेट्स जस्ट कम टू लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि अगर आपने 10th में NTSC का एग्जाम दिया है तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट इफ यू हैवंट देन भी लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी सिंपल, लाइक ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें सीरीज, सीक्वेंस, कोडिंग, पैटर्न, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, मतलब काफी सिंपल से होते हैं। तो इसको ज्यादा आपको मतलब यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। कोई से स्पेसिफिकली कहीं से कुछ पढ़ना नहीं पड़ता इनके लिए, दिस इज जस्ट लॉजिकल रीजनिंग, आपका लॉजिक टेस्ट होता है, इसमें और कुछ नहीं। देन इज द क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज थोड़ा सा मुश्किल इन कंपैरिजन टू लाइक लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ना मैथ्स आती है, लाइक सीरीज एंड सीक्वेंस, और वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते जो हॉन्ट करते हैं अभी तक। अगर एक टैंक को इतनी देर में भरता है तो 2 टैप कितनी देर में भरेंगे, एंड इफ देयर इज अ लीकेज तो कितनी देर में भरेंगे। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, एंड लिटरली मेरे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में तो ये बहुत सारे ही आए थे। तो दिस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस कर लेना इन पे, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, क्यों? बिकॉज उसमें थोड़ा ज्यादा मैथ्स लगती है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करने की नीड है। देन द लास्ट वन इज जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में 2 टाइप्स होते हैं, एक जो स्टेटिस्टिकल है, जो चलता आ रहा है
कि लाइक राज्यसभा के इलेक्शंस कितने सालों में होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस कितने सालों में होते हैं। तो ये जो एक चलता आ रहा है वाली चीज है ना कि लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, शॉर्टेस्ट रिवर क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ये एक टाइप होता है। एंड द अदर वन इज करंट अफेयर्स। सो अ लॉट ऑफ यू गाइज वर सेइंग कि करंट अफेयर्स में उन्होंने 2-3 साल पुरानी चीजें पूछी है। तो इट्स लाइक कि जो आपका न्यूएस्ट चीज हुआ है, लाइक मान लो एक मीटिंग है जो 5 साल में एक बार होती है, ठीक है, एंड देन वो लेटेस्ट 2020 में हुई है, ठीक है, तो एटलीस्ट इट इज लेटेस्ट, ठीक है, तो वो करंट अफेयर में आ सकता है, क्योंकि उसके बाद तो ये मीटिंग नहीं हुई, तो दे कैन आस्क कि ये मीटिंग किधर हुई, किस प्लेस में हुई, कौन कौन प्रेजेंट था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। करंट अफेयर डज नॉट मीन कि एक वीक में जो करंट अफेयर हुआ है वही आएगा, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर में आपको 1 साल 2 साल की पहले की चीजें भी पूछ सकते हैं जो कि लेटेस्ट चीज हो। तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। आई ओनली थॉट कि 1 हफ्ता 1 महीना ज्यादा 1 साल पुरानी चीज पूछ सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, जनरल नॉलेज काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लाइक उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज वेरी मुश्किल। एंड माई पर्सनल टिप इज लाइक तुक्के मत भेड़ना, तुक्के बिल्कुल मत लगाना, बिकॉज मेरी जनरल टेस्ट की परसेंटाइल वॉज 98.25 समथिंग, तो दैट इज वाई आई कैन से कि तुक्के मत भेड़ना। जनरल टेस्ट का अगर आपको जनरल नॉलेज का अगर आपको 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, लाइक 100% श्योर, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे इसमें तो लिटरली मेरे साइड वाइड में जो बैठे थे, दे वर सेइंग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो नाउ लेट्स कम टू डोमेन्स। तो आई गेव 5 डोमेन्स। सबसे पहला तो मेरा मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंड येस आई गेव फिजिकल एजुकेशन एज वेल, बिकॉज आई थॉट कि अगर किसी में भी कम मार्क्स आते हैं तो फिजिकल एजुकेशन कैन रिप्लेस इट, ठीक है। तो एक एक करके सारे उसमें आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स। तो मैथ्स से हर कोई डरता है, एंड लिटरली हमारे टाइम में मैथ्स में सबसे ऑन एन एवरेज सबसे बेकार रिजल्ट मैथ्स का गया था, बिकॉज ज्यादा लोगों का हुआ ही नहीं, एंड मैथ्स इज रियली वेरी टफ, काफी ज्यादा मुश्किल आया था। बट लेट मी टेल यू वन सीक्रेट कि मैथ्स में ना देयर इज ऑप्शन, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए स्पेसिफिकली देयर इज ऑप्शन कि आप अप्लाइड मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करना चाहते हो या फिर मैथ्स वाला सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब आप दोनों में से कोई सा भी सॉल्व करो, आपका हेड मैथ्स ही आएगा। लाइक जब आपके रिजल्ट आएगा तो आपका मैथ्स लिखा आएगा रादर देन अप्लाइड मैथ्स या रेगुलर मैथ्स, ठीक है। तो इवन द रेगुलर मैथ्स वाला बच्चा कैन गिव अप्लाइड मैथ्स वाला पेपर, ठीक है। तो दिस वॉज वन थिंग। एंड अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस इज रियली वेरी इजी इन कंपेरिजन टू रेगुलर मैथ्स, एंड रेगुलर मैथ्स का पेपर भी काफी ज्यादा मुश्किल आया था। अप्लाइड मैथ्स में लाइक 70% तो रेगुलर मैथ्स का ही सिलेबस है, बट दैट 30% इज वेरी इजी, ठीक है। तो अगर आपने रेगुलर मैथ्स पढ़ी है तो आप अप्लाइड मैथ्स का पेपर बहुत आसानी से दे सकते हो, क्योंकि येट अगेन अप्लाइड मैथ्स में लाइक 70% तो हमारा रेगुलर मैथ्स वाला है, बट जो 30% है वो काफी सिंपल है। फिर से वो पाइप वाले क्वेश्चन हो गए और सीक्वेंस, सीरीज एंड दैट AP GP वी स्टडीड, वो सारा है वो 30%, तो वो काफी इजी था। तो आप एक चीज ये कर सकते हो, लाइक रेगुलर मैथ्स में कैलकुलस के बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, अप्लाइड में इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछते। तो इफ यू थिंक कि आप अप्लाइड वाला पेपर देख के ज्यादा मार्क्स गेन कर लोगे, देन यू कैन डू दैट, बिकॉज जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपके वो नहीं आएगा कि लाइक अप्लाइड मैथ्स या रेगुलर मैथ्स, तब आपका सिर्फ मैथ्स आएगा। तो इफ यू आर समवन जो अभी कह रहा है कि मेरे पास रेगुलर मैथ है बट मैंने अभी तक उतना प्रिपेयर करा नहीं है, लाइक आई हैवंट टच्ड इट, तो यू शुड गो फॉर अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलर मैथ्स। इस टाइम पे गो फॉर अप्लाइड मैथ्स, क्योंकि उसका ज्यादा इजी सिलेबस है। बट इफ यू हैव थोड़ा बहुत भी आइडिया रेगुलर मैथ्स का और आपको लगता है कि हाँ मेरी ग्रिप इसमें ज्यादा अच्छी है रादर देन ट्राइंग समथिंग न्यू, go for regular maths. But I'm telling you my personal experience, my friends personal experience, applied maths का पेपर काफी easy आया था in comparison to the regular maths, और रिजल्ट में तो मैथ्स ही लिखा हुआ आता है, तो that is why I'm saying. Now it's time for accountancy. So basically accountancy में आपको जितने क्वेश्चंस कर सकते हो आप उतने क्वेश्चंस करो, और शॉर्टकट ट्रिक समझो, ठीक है। जैसे बोर्ड में हमने अभी 12th के बोर्ड देखे आए हो आपने बहुत लेंदी क्वेश्चंस करे हैं, 2-2, 3-3 पेजेस के क्वेश्चंस, बट हियर यू हैव टू बी क्विक एंड सिंगल वर्ड के आंसर होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं एक, जैसे शेयर फॉर फीचर के टाइम पे है कि हमने इतने कॉल्ड किए बट इतने पेड अप हैं, तो कितने पे शेयर फॉर फीट होगा, लाइक द प्राइस। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट यू हैव टू बी क्विक एंड आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, अकाउंटेंसी में ये मत सोचना कि थ्योरी नहीं आएगी, बिकॉज अकाउंटेंसी में थ्योरी आती है, एंड आई वुड से कि अकाउंटेंसी में थ्योरी ज्यादा सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप MCQs देखोगे तो आपको सॉल्व करने के टाइम पे ना जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट थ्योरी के क्वेश्चन तो आप सीधा यू जस्ट रेड इट एंड सीधा आंसर आ गया, तो टाइम कहाँ बच रहा है थ्योरी के क्वेश्चन करने में या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में। तो थ्योरी भी पढ़ के जाना अकाउंटेंसी में, एकदम ब्लैंक मत हो जाना कि वहां पे मैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पढ़ लूंगी, बिकॉज आई नो दिस थिंग
कि हमें ऐसा होता है वी निग्लेक्ट थ्योरी इन अकाउंट्स, ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें। और डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज जितने क्वेश्चंस करोगे उसी से फिर यू विल बिकम इफेक्टिव इन एवरीथिंग। सो नेक्स्ट इज बीएसटी एंड आई स्कोर 200 on 200 इन बीएसटी, सिर्फ एक ट्रिक को फॉलो करके, विच इज कि एनसीईआरटी की हर लाइन को रट लो, सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाती है वहां पे एंड यू जस्ट हैव टू चेक। बहुत जल्दी हो जाता है बीएसटी का पेपर, ऐसा नहीं है कि बड़ी लेंदी केस स्टडीज आती है, वो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो बीएसटी आई वुड से कि सबसे इजी पेपर आता है बीएसटी का, तो आपके बहुत स्कोरिंग है बीएसटी। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी को पूरा एक बार रट लो एंड देन देख लो रटना क्या है, जस्ट दिमाग में फिट कर लो पूरा एनसीईआरटी को एंड आफ्टर दैट डू क्वेश्चंस, हर चैप्टर के लगभग 200 क्वेश्चंस कर लो। एंड बीएसटी में ना इट्स नॉट अ बिग डील, 200 क्वेश्चन तुम 1 घंटे में कर सकते हो आराम से, तो फटाफट से देख लेना बीएसटी का। बीएसटी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड ढेर सारे क्वेश्चंस करो। दैट इज हाउ आई स्कोर 200 on 200 इन बीएसटी एंड इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, ठीक है, रटना ही पड़ेगा, बीएसटी में से कोई और ऑप्शन नहीं होता। सो नाउ इट्स टाइम फॉर इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स के 3 टाइप्स थे, माइक्रो का थोड़ा बहुत पोर्शन डिमांड सप्लाई वाला, मैक्रो होल एंड देन आईईडी। आईईडी इज वेरी सिंपल, आई वुड हाईली रिकमेंड एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पूरे कोट्स उठ के आ जाते हैं एंड इट्स वेरी इजी कि तुम थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा करो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तुम अगर न्यूमेरिकल्स में आ जाओगे, वो कौन से मेथड्स थे मैं तो भूल ही गई, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ये जो भी मेथड्स हैं, अगर तुम इससे सॉल्व करने लग गए, इससे ज्यादा जल्दी तुम थ्योरी वाला पोर्शन कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी आई एम सजेस्टिंग, दूसरा क्या होता था, संदीप गर्ग लगाते थे इकोनॉमिक्स की, है ना, तो संदीप गर्ग में भी ऑल्दो सेम सी चीजें होती है, बट एनसीईआरटी में ना कुछ लाइंस होती हैं, स्पेसिफिकली कोटेड लाइंस जो उठ के आ जाती हैं, तो दैट इज आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना फॉर आईईडी पोर्शन। मैक्रो तो संदीप गर्ग से करना है, माइक्रो भी, ठीक है। माइक्रो से हमारे टाइम पे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, अब आई डोंट नो इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, बट ऑल्दो हमारे सिलेबस में था तो सही, डिमांड सप्लाई ये सब आएगा, बट उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, 12th वाले कोर्स पे ज्यादा फोकस था। नेशनल इनकम वाले टॉपिक से वो वाले नहीं होते थे कि ट्रांसफर इनकम विल बी एडेड इन डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम और नॉट एंड फॉरेन एक्सपेंसेस, देयर आर वो वाला चार्ट अगर आपको याद हो कि ये वाली ट्रांजैक्शन नेशनल इनकम में आएगी, ऐड होगी या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तो क्वेश्चंस भर के आते हैं, इसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा आए थे, नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट मेरे साइड वाले, बट पूरे मेरे कॉलेज के बच्चों के पास भी ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे इकोनॉमिक्स में, तो ये वाली चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना। एंड देन फिर मनी और फॉरेक्स चैप्टर पे भी काफी ज्यादा फोकस करना एंड उसके ना थोड़े से करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाना फॉरेक्स चैप्टर के, क्योंकि वो आते हैं कि अभी डॉलर के कितना प्राइस चल रहा है, येन का कितना प्राइस चल रहा है। येट अगेन फिर से बोलना चाहूंगी कि इकोनॉमिक्स में तुम थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही करना, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल वाले में आगे वो जो इनकम मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड्स, नेशनल इनकम निकालना, इनमें आगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट आई वुड सजेस्ट थ्योरी वाले ही करो। बट इफ यू आर नॉट श्योर और आपको पता है कि आप टाइम से कर लोगे न्यूमेरिकल्स, तो गो फॉर दैट। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी करना है, ऐसा नहीं है। गो फॉर दैट इफ यू आर श्योर। प्लस आपको इसके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट टाइम में कुछ नया मत पढ़ो, जस्ट फोकस एंड उसी को शार्प करने की, जो आपको आता है ना उसी में मार्क्स गेन करने की ट्राई करो। कुछ नया पढ़ लोगे कि शायद इससे भी मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना आता है उसी पे फोकस करो, उसी को 100% करो कि इतने मार्क्स तो आने ही आने, इतने में से तो मेरे मार्क्स नहीं कटने हैं। लास्ट इज फिजिकल एजुकेशन। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑन अ सेफर साइड कि अगर किसी और डोमेन में मेरे कम मार्क्स आते हैं तो फिजिकल एजुकेशन रिप्लेस कर देगा इसके मार्क्स, ठीक है। एंड फिजिकल एजुकेशन में आपको कुछ ही नहीं है, मैं तो पढ़ के भी नहीं गई थी, जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा है ना सेम उठ के आता है, प्लस योगा एंड आयुर्वेदा। इसका पोर्शन इतना सारा था 12th के, उससे ज्यादा तो योगा और आयुर्वेदा का, स्पेसिफिक टाइप ऑफ योगास, आयुर्वेदा का डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, काफी ज्यादा मुश्किल आया था टेक्निकली अगर देखा जाए फिजिकल एजुकेशन का पेपर। बट इट वॉज आपको ना ध्यान देना है कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप के नहीं आते। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा देन डू वो वाले क्वेश्चन जो तुम्हारे 12th के कोर्स से आए हैं, या फिर मत ही करो, मार्क्स तो नहीं कटेंगे नेगेटिव मार्किंग वाले। तो फिजिकल एजुकेशन में आई हैड 98.75 परसेंटाइल, तो आई वुड से कि कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है।
फिजिकल एजुकेशन तुम एक दिन 1 घंटा पहले भी अगर ऐसे ऐसे देख लोगे ना तो भी हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, तो सब जानते हैं। नाउ सम ऑन एन एवरेज CUET के टाइम पे आई नो कितना ज्यादा मैं नर्वस थी, कितना ज्यादा वो चल रहा था हमारे टाइम पे तो कि लाइक कैंसिल हो रहे हैं एग्जाम्स, कंप्यूटर बंद हो गए, ये बंद हो गए। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, पैनिक मत करना, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग लेके जाना। ऑल्सो मेरे साथ एक चीज और हुई थी, आधार कार्ड में मेरे ना बचपन की फोटो है, तो ये वो सेइंग कि अपने कोई न्यू फोटो लेके आओ जिसमें पता चले। आई वाज लाइक मेरे पास यही है, अभी 18 की नहीं हुई हूँ मैं, वंस आई बी 18 मैं उसको अपग्रेड करा लूंगी। तो अगर आप 18 के हो चुके तो अपग्रेडेड आधार कार्ड लेके जाना प्लीज, ठीक है। अदरवाइज उतना भी कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मेरे साथ तो ये इशू हुआ था। ऑल्सो फोटो वोटो तो लेके जाना, वो तो प्रॉपर आपको उसके करिकुलम फॉर्म में दिख ही गया होगा क्या क्या नेसेसरी है। सेकेंड इज दैट कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ हाँ यही तो होगा, मेरे को तो पता ही है, ऐसा मत करना, क्योंकि आई नो ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होएगा, आते आते मार्क्स भी सारे कम हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, जिसमें तुम्हें 100% श्योर है सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करना, फालतू के क्वेश्चंस उठा के मत कर लेना कि यार चल तुक्का मार देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या पता मार्क्स आ जाए। अरे भाई नेगेटिव में चले जाएंगे तेरे मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान से वो करना। ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होएगा, सारे टाइप के होंगे। अगर आपके बोर्ड में कम मार्क्स भी आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, CUET पे सब कुछ बेस्ड है, ऑल द कॉलेज एंड एवरीथिंग। और अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सब कुछ आता है, तो CUET में भी आप मौज तो करके ही आओगे। एट लास्ट अगर मुझे पॉइंटर्स में कुछ सजेशंस देने होंगे तो फर्स्ट वन वुड बी प्लीज जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसका ध्यान रखना, 100% श्योर हो तभी देना, आते हुए मार्क्स चले जाएंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड वन इज कि अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर ग्लिच कर रहा है या फिर हैंग हो रहा है, तो रादर देन वेटिंग की चलो 2 मिनट में हो जाएगा, जो इन्विजिलेटर है उसको जल्दी से बुलाना, क्योंकि आपके वेट के चक्कर में 15 मिनट चले जाएंगे आपके टेस्ट के। मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन में यही हुआ था, 15 मिनट तक मेरा ग्लिच रहा था इन्विजिलेटर को बुलाने के बाद भी। तो प्लीज जैसे आपका थोड़ा सा ग्लिच हो या हैंग हो, माउस नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, इन्विजिलेटर को बुलाओ, क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिकली ना 15 मिनट बड़े नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर में टाइम चल रहा होता है जब आपका हैंग हो रहा होता है, ठीक है। थर्ड इज कि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाना प्लीज, वहां पे एट एंड मत देखना कि ओह मैं तो एडमिट कार्ड नहीं लाया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, उससे टाइम जाएगा। चौथा, टाइम से पहुंचना और सेंटर में देख के आ जाना एक दिन पहले कि कहाँ जाना है, कैसा रूट है, क्या है। फिफ्थ वन इज दैट कि बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाना, बहुत सारे MCQ सॉल्व करके जाना, दिस इज दी ओनली वे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं रट लेता हूँ, मैं थ्योरी देख लेता हूँ, क्वेश्चंस मैंने देख ही रखे हैं, MCQ नहीं करता, कोई बात नहीं, तो आपके मार्क्स भी कोई बात नहीं बोल देंगे ठीक है। एंड देन वन मोर वुड बी कि कुछ न्यू मत पढ़ना, अभी बहुत कम टाइम है, क्योंकि आपके पास कुछ न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे टाइम पे तो हम जितना डरे थे ना, तुम्हारे लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज है यार, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, तुम्हें कोई पेड बैच लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में इतने सारी चीजें अवेलेबल है, गूगल करो, मॉक टेस्ट करो, बहुत सी चीजें करो। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, काम रहना, पैनिक मत करना कि ओ माय गॉड ऐसे मत करना, रिलैक्स रहना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शंस है कि आपको 50 में से 40 करने हैं या 60 में से 50 करने हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। काम डाउन, आपको सारे 50 के 50 नहीं करने हैं, तो रिलैक्स रहना थोड़ा सा। और बाकी आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू वेलकम यू इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और मैंने ठीक है कुछ ज्यादा ही बार नहीं बोला वीडियो में